हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो ये स्पेशली वीडियो होने वाली है जेई एस्पिरेंट 2026-27 जो देने वाले हैं, मतलब अगले साल और उसके अगले साल, जो अभी 11th में है या तो 12th में। जो 11th में है उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और जो 12th में उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने गलती की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप गलती बिल्कुल मत करना, ना तो मेरी तरह ही एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रह जाएंगे। थोड़ा सा एवरेज से ऊपर, मतलब एवरेज जितना ही पहुँचना है, जो मतलब लोअर में है अभी, उनको एवरेज तक पहुँचना है, उसके लिए भी ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा और आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं अगर आपको और चीज़ें जाननी है, नई नई चीज़ जाननी है, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जो 2026 में देने वाले चाहिए उनके लिए फर्स्ट टिप ये है, जो 11th में अभी, तो वो स्कूल में ज़्यादा बोलेंगे, स्कूल वाले बोलेंगे कि ये करो, स्कूल वाले बोलेंगे इसमें पार्ट लो, ये चीज़ पार्ट लो। ये चीज़ पार्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर अभी 2 साल बर्बाद कर दिए तो तीसरे साल कोई प्राइवेट कॉलेज या नॉर्मल ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा, NIT IITs को छोड़कर, जैसे मेरी तरह हालत हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी इवेंट या कुछ भी पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने PCM लिया है, ये बात आपको हर कोई बोलता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें आगे जो 2026-27 में, 2026 में अगर आप 12th में, तो आपको 2026 में आपको कॉलेज में जाना है, और जो 11th में 2027 में कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज अच्छा मिल जाए, कॉलेज लाइफ अच्छी हो जाए, इसलिए बोलते हैं लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जेई की तैयारी करेंगे, अर्जुना जेई और लक्ष्य जेई, या तो कोई ऑफलाइन जा रहा होगा या कोई डायरेक्ट PW से ऑनलाइन कर रहा होगा, या फिर अनअकैडमी वगैरह ये सब ऑनलाइन चल रहा है आजकल, या JEE 1। तो मेरी आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जो मेरी जर्नी में हुई थी, मतलब इस 12th की जर्नी में मैंने वीडियो बनाई थी कुछ, जैसे मैंने JEE 1 यूज़ किया था, मैंने PW ऑनलाइन, मैंने लक्ष्य जेई और अर्जुना जेई दोनों, मतलब लक्ष्य जेई खरीदा था, अर्जुना जेई नहीं खरीदा था, क्योंकि मैं 11th में, मतलब मेरे को साइंस नहीं लेना था, मैं अचानक साइंस में शिफ्ट हुआ था। तो उस समय मेरे को इतना आइडिया नहीं था जेई के बारे में, तो मैंने 12th में जितना तैयारी की थी उसके हिसाब से मेरे आए थे 83.28 परसेंटाइल आए थे मेरे जेई में, और 12th में 81% थे मेरे, मतलब एवरेज था मेरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 11th से तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुना को बेसिकली अर्जुना, मतलब वीडियो में लगे मत रहना, सिर्फ लेक्चर मत देखना। एक कॉपी जो बोला होगा कि मतलब लेक्चर के नोट्स जो होते हैं वगैरह वगैरह, और दूसरा आपके पास अगर मॉड्यूल है या कुछ और है, कुछ और बुक्स हैं, तो उनसे सिर्फ क्वेश्चन करना। लेक्चर देख लिया, हटा दो, साइड कर दो, नोट्स लिख लिया, साइड कर दो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन बन रहे हैं तो सही, वरना दोबारा अपने नोट्स पढ़ो, सिर्फ लेक्चर दोबारा नहीं देखना, नोट्स पढ़ो, फिर दोबारा क्वेश्चन पे जाओ और फिर क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, बस इतना सा करना है आपको, छोटा सा। DPP भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, DPP मत करो, आप अगर स्कूल गोइंग हो तो DPP मत करो, सिर्फ क्वेश्चंस करो जो मिल रहा है, मेन क्वेश्चंस करो DPP में, क्योंकि एक लेक्चर का होता है, उसके हिसाब से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, ईजी क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, तो उनमें कोई वगैरह बेकार है। या डायरेक्ट आप PYQ यूज़ करो, जैसे 7 ईयर PYQ PW ने लॉन्च किया हुआ है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANSSIN0003, ये मेरा कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोई भी अगर चीज़ खरीदते हैं तो PW के 7 ईयर PYQ यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इतना भी टाइम नहीं है तो सिर्फ लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें दोबारा रिपीट करके देख लो, या जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे तो मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन भेज दूँगा सारे, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल पड़े हुए, अगर जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो भी भेज दूँगा मैं मॉड्यूल की PDF। ठीक है, तो ये मेन आपको देखना है। और दूसरा, जैसे हफ्ते में अगर टेस्ट नहीं हो रहा है हफ्ते में, क्योंकि PW में होता है वैसे बेसिकली तो, या 2-3 हफ्ते में होता है, बट आपको हफ्ते में 10 क्वेश्चन उठाने रैंडमली, PYQ में से उठा लो या कोई अच्छी बुक से उठा लो, जो आपने टॉपिक पढ़ा है या चैप्टर पढ़ा है उस पर 10 क्वेश्चन उठाओ, हफ्ते के एंड में सैटरडे को रात में करके सो जाओ। संडे को फिर अपना अगर रेस्ट करना है, घूमना है, कुछ करना है, घूम लो, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे नाइट क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सो जाना है। PYQ के बेटर मैं कहूँगा, PYQ 7 ईयर PYQ आप पढ़ लेना, क्योंकि 2026 जैसे 2025 का था, ये था मॉडरेट, मतलब ईजी भी था और मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 2026 जो होने वाला है वो थोड़ा हार्ड लेवल होने वाला है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ट्रेंड ऐसे ही बनता है, फ्लो बनता है। तो 2026 और 2027 वालों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 2026 में क्या करना है आपको, मेन कि जो मैंने बताया है, पहली कॉपी लेक्चर की, दूसरी कॉपी किसके लिए आपकी, क्वेश्चन जो करेंगे आप 10 क्वेश्चन एवरी सैटरडे नाइट, हर सैटरडे नाइट को 10 क्वेश्चन करना है आपको। तीसरी आपको क्या करना है, बस सो जाना है, रेस्ट करना है, जितना रेस्ट करना है, संडे को रेस्ट कर लेना, उसके अगले दिन से दोबारा स्टार्ट करना है पढ़ाई। या तो अगर संडे को टेस्ट हो रहा है तो वो टेस्ट देके सो जाओ, ज़्यादा लोड नहीं देगा संडे को आपको, बाकी जो 6 दिन है उनमें अच्छे से करना है पढ़ाई। लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बन के लेक्चर के साथ साथ बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बन पा रहे तो थोड़ी
5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके बना लेना है एक्स्ट्रा टाइम से पीपीटी से, बट ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है लेक्चर में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है। PYQ 7 ईयर मैंने बताया वो बेस्ट है, बाकी इतना कर लोगे आप, क्योंकि मैं ज़्यादा ये नहीं बताने वाला कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, क्योंकि कोई नहीं करने वाला। मेरे को पता है 90% लोग जो है वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठ रहते हैं। बैक बेंचर होते हैं जो 90%, बैक बेंचर तो अच्छे ले आते हैं, सॉरी 90% जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बेकार मतलब कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बस ये है कि 7 ईयर PYQ लेक्चर देखा बस काम कर, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, आपके आ जाएंगे 90 परसेंटाइल आराम से जाएंगे। अगर 11th में और 12th में हो तो 85-90 आराम से जाएंगे, अगर इतना सा कर लेता। और अगर आपको ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए तो और बूस्ट करने के लिए आपको बस प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बस इतना। PYQ सारे रट लो अगर ये हो जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो PYQ से आते हैं। और बाकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा जो मतलब थोड़े से होते हैं, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कुछ, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये वीडियो बस इतना से रखूँगा, नेक्स्ट पार्ट में और चीज़ें मैं लाने की कोशिश करूँगा, नई नई चीज़ें। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अंश.मैट्रिक्स। इस पर आप मेरे से DM करके कुछ भी पूछ सकते हैं कभी भी। और नई नई वीडियोज़ आने वाली है अभी, कॉलेज रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड एंड मैनी मोर, बहुत कुछ आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।